हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हमारे यूट्यूब चैनल एमसीएटी अजमेर पे आज मैं आपको एक्सेल में सम फंक्शन के बारे में बताऊंगी, जिसका आप यूज कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको एडवांस जैसे सम क्या होता है, सम क्या होता है, वो मैं आपको बताऊं आएगी। एक्सेल में जैसे आपने देखा होगा, कुछ भी चीज आपको कैलकुलेटर करना हो या कुछ सम टोटल वगैरह करना हो तो आप एक फंक्शन का यूज देते हो, वो होता है आपका सम फंक्शन। ठीक है, उसका यूज कैसे करोगे आप, वो आज आप सीखेंगे इसमें। जैसे मैंने एक छोटी सी यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की है, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे आप देख ले, मैंने यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट मैंने ऐड किए। अब मुझे इनकी टोटल करनी है, ठीक है, सम करना है मुझे। अब देखो, आपको अगर कोई भी, ये तो आपको पता होगा, एक्सेल का अगर आपको यूज करना है और कोई फंक्शन यूज लेना है आपको, तो अगर टोटल करना है तो कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले अगर आप कोई भी फंक्शन आप यूज लेते हो ना, तो सबसे पहले आपको इक्वल्स टू लगाना कंपल्सरी होता है। अगर आप फंक्शन यूज नहीं करते हो तो जो आप फंक्शन लगा रहे हो वो अप्लाई ही नहीं होगा। जैसे अभी आप देखें, यहाँ पे मैं पहले फंक्शन लगा रही हूँ, सबसे पहले आपको कोई भी फॉर्मूला, जैसे मुझे सम का फॉर्मूला ऐड करना है, यहाँ मैं लगा इक्वल्स टू सम, क्योंकि मुझे इनको टोटल करना है। तो देखिए, एक ऑप्शन तो है, आप बोलोगे हमें टोटल ही तो करना है, हम सम फंक्शन का यूज क्यों करें, हम तो डायरेक्ट टोटल कर लेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले आप सेल का एड्रेस लिखोगे, तो इस सेल का एड्रेस है B2, तो आप B2 लिखोगे। ठीक है, फिर प्लस, फिर C2 प्लस, और देन आपके पास D2। इस तरह से आप टोटल कर सकते हो। ठीक है, अब आप टोटल कर रहे हो, ये देखो, पहला तो इसने आपको टोटली करके ही नहीं दिया, इक्वल्स टू B2 B3। अब B3 क्यों है, देखो सेल का खेल में मैंने अभी पहले B2 लिखा तो आपने देखा टोटल नहीं करके दिया, क्योंकि वहां पे मैंने क्या लिखा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अब ये तो अंक तो है नहीं ये टोटल करके देगा, ये आपको पता है डिजिट को टोटल करेगा ना, सम करना है मुझे, इसलिए ये इस बार पहले रॉन्ग शो किया। अब आप लिख रहे हैं जैसे प्लस, यहाँ पे आपको लिखना है C2, ठीक है, सॉरी C3, ठीक है, देन प्लस, और आपका जाएगा D। आपने लिखा देन टोटल किया, टोटल दिया। अब जब आप टोटल कर रहे हो तो आपने देखा था यहाँ पे हर सेल का आपने एड्रेस लिखा, उसके बाद में इसने आपको टोटल करके दिया। वहीं अगर आप सम फंक्शन का यूज लेते हो तो सम फंक्शन में क्या होता है, अभी आपके पास 3 सेल है, अगर आपके पास कुछ खूब सारा डेटा हो, उसको किस तरह से टोटल करोगे, अगर एक एक सेल का एड्रेस लिखोगे तो आपका टाइम कितना वेस्ट होगा। वहीं आप किसका यूज देते हो, एक्सेल इसीलिए बनाया गया है, कुछ इसमें प्री डिफाइंड कुछ आपकी कैलकुलेशन के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, उनका यूज करके आप उसको इजी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे फंक्शन सम फंक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू सम, क्या लिखना है आपको, सम, ब्रैकेट ओपन। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल का एड्रेस ही लिखना होता है, क्योंकि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल करना है, एक रेंज है मेरे पास। तो आप क्या लिखोगे, B5, B4, इस सेल का एड्रेस है B4 से के लिए आपको शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऐड करना होता है। देन दूसरा आपके पास D4, क्योंकि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ, इसमें आपको क्या करना था, फर्स्ट सेल से लास्ट सेल का एड्रेस लिखना होता है। आपके पास कितनी भी सेल्स हो, चाहे 10 हो चाहे 50 हो, आपको सिर्फ फर्स्ट सेल का लेके लास्ट सेल का एड्रेस लिखना है, और ये आपका टोटल करके आपको देखो, जैसे मैंने लिखा D4, इसने देखो पूरा क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट 1, एंटर। ठीक है, एक आपने ये फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला शो हो रहा है बी प्लस, आपको सारे सेल के एड्रेस लिखने पड़े। एक मैंने यहाँ पे सम फंक्शन का यूज लिया, उसमें सिर्फ मेरे को फर्स्ट सेल का लास्ट सेल का एड्रेस लिखना रहा और मेरा काम हो गया। तो ये होता है सम। एक बार वापस बताती हूँ, अब मुझे इसका टोटल करना, इक्वल्स टू सेम आपको सम, ब्रैकेट ओपन, देन अब इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, B5, तो आपको लिखना है B5 से कहाँ तक है, D5 तक, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमें सिर्फ 2 सेल का ही टोटल करना है, तो अगर हम सम यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे तो हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर आपको दो ही सेल का अगर आपको बोल दिया जाए, कुछ कंडीशन दे दिया कि आपको सिर्फ हिंदी का और मैथ का ही टोटल करना है, तब आप क्या करते हो, इक्वल्स टू सम, फंक्शन आपका यही रहेगा, बस आपको सेमी कॉलम की जगह सिर्फ आपको कॉलम यूज करना है। जैसे मुझे बोला गया B2 को, D6 को, और आपका जैसे D6 को करना है, तो आप सेमी कॉलम लोगे तो पूरा सेलेक्ट करेगा, आप कॉमा ऐड करना है और आपको लास्ट D6। अब देखो, आप यहाँ पे इसने क्या किया, सिर्फ आपके B4 को सेलेक्ट किया है और एक D4 को, जो C4 था C6, इसको इसमें सेलेक्ट ही नहीं किया। अगर आप सेमी कॉलम लेते तो वो यहाँ से
यहाँ तक कि रेंज पूरी सेलेक्ट करता, पर मैंने इस आपने बोला था मुझे इसी 2 को टोटल करना है, तो आपने फर्स्ट और सेकंड 2 ही का कॉमा करा देन ब्रैकेट। तो ये क्या करेगा, इन 2 को ही टोटल करके आपको आंसर देगा। ठीक है। अब देखो एक और फंक्शन होता है इसमें सम इफ। सम इफ क्या करता है, कुछ कंडीशन बेस पे अपन इसका यूज लेते हैं। इफ का मतलब ही होता है कुछ कंडीशन देके आपको टोटल किया करना है। जैसे मैंने आपको बोला, आपने यहाँ पे मैंने एक मार्क्स बनाई, ठीक है। अब मैंने बोला कि इन क्लास में जैसे ये हिंदी इंग्लिश मैथ, इस बच्चे के अगर 50 से अगर अबाउ मार्क्स हो किसी सब्जेक्ट में, बस उसी को टोटल करना। अगर 50 से कम है तो उसको टोटल मत करना। तब आपके पास एक कंडीशन है 50 कि 50 के अबाव है, उन्हीं को मुझे क्या करना है, टोटल करना। तब आप क्या करोगे यहाँ पे, इक्वल्स टू सम इफ, क्योंकि इफ मतलब कंडीशन देनी है। ये आपकी कंडीशन के लिए आप किसका फंक्शन का यूज देते हो, इफ फंक्शन का। ब्रैकेट ओपन, फिर आपको क्या लिखना है, B3, क्योंकि मेरी B3 से स्टार्ट है रेंज, मैंने लिया और कहाँ तक है, D3, ठीक है, मैंने लिया। उसके बाद में एक आपको यहाँ पर कॉमा देना है, और कंडीशन देने के लिए आपको क्या लेना है, इनबिल्ट कॉमा लेना है शिफ्ट के साथ। अब मुझे कंडीशन क्या देनी है, 50 के अबाव, तो मैंने क्या लिया, ग्रेटर देन 50, मतलब अगर 50 के अबाव हो ना, उन्हीं को क्या करना है, आपको टोटल करना है। इस कंडीशन को बंद करने के लिए वापस आप इनवर्ट कॉमा क्लोज करोगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करो, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको उसने टोटल क्या दिया है। यहाँ पे कितना था 170, यहाँ पे कितना है 123। तो ये क्या करता है, खुद टोटल करता है। जैसे भी यहाँ पे इक्वल्स टू वापस सम इफ, अब मैंने आपको कंडीशन दी यहाँ पे, ये वापस आपको 50 के अबव वाले देख लेते हैं। ब्रैकेट ओपन, सेम आपको रेंज देनी है। आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट, ऐसे सेलेक्ट करके कॉमा इनवर्ट कॉमा देन ग्रेटर देन 50 के अबव वालों को टोटल करो। अब इसमें तो क्या है, ये सारे ही 50 के अबव है, तो ये क्या करेगा, सबको टोटल कर लेगा। ठीक है। अब यहाँ पे डबल जीरो है, तो पहले मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आप देखोगे इसमें सेम है, क्योंकि इसने जब कंडीशन आपने दी कि 50 के अबव वाले को टोटल करना, तो इसने चेक किया। यहाँ पे मैथ में इसके 59 है, इंग्लिश में 68 है, और हिंदी में भी 98 है। तो ये 50 के अबव है तीनों में सब्जेक्ट में, तो इसने तीनों में टोटल करके आपको रेंज दे दी। और आपने जब पहले इसको कमांड की 50 के अबव, तो इसने यहाँ पे चेक किया, डी मैथ में 56 थे और इंग्लिश में कितने थे 47। इसने क्या किया, इसको छोड़ के इन दो को टोटल किया। इसमें आपके पास सेम है, तो आप जितनी कंडीशन दोगे ना उस हिसाब से ये टोटल करता है। अगर आपने यहाँ पे बोला कि मुझे आप जैसे आप देखो, मैंने इसमें यहाँ पे एक कंडीशन दे दी 80 के अबव वाले ना, इक्वल्स टू सम इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे सेम आपको रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। मुझे इस एरिया में कंडीशन ऐड करनी है, कौन सी, 80। अब मैं चाह रही हूँ अगर इस क्लास में 80 के अबव है ना, तब टोटल करना, तो आपको सेम ग्रेटर देन 80 इनवर्ट कॉमा देन आपको ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर। अब इसने आपको आंसर क्या दिया, 87। 87 क्यों दिया है, क्योंकि आपने कंडीशन दी थी इसे 80 के अबव। तो आप देखो 80 के अबव ये क्या है 78, तो 80 से कम है। ये भी 69, 80 से कम है, और यहाँ पे कौन है अबव 87। तो ये आपको क्या करेगा, तीनों को इसने चेक किया और इसको जो 87 के टोटल करेगा तो 87 आएगा। इसने आपको यहाँ पे संख्या दी। तो ये होता है आपका सम फंक्शन, जिसका आप यूज करके आपकी जो भी डेटा है उसको आप एक अच्छी तरह से टोटल वगैरह आपको यूज करके एडवांस में जो भी चेंजेस होता है आप कर सकते हो। कुछ अगर कंडीशन है तो आप सम इफ का यूज लेते हो, देन अपना टोटल काम में आता है। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, काम इजी होगा, और एक आपके फंक्शंस होते हैं जिससे आप यूज करके अपने काम को ज्यादा इजी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू क्लास।